इस गेम को खेलने के बाद इन सभी लोगों की चली गई जान। मूवी के शुरू में इन गेमिंग प्लेयर्स को बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पर गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है। गेम का नाम द कॉल अप होता है। सभी प्लेयर बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पर आ जाते हैं। वहां छत से एक आवाज उनका वेलकम करती है। उसके बाद ये सभी गेम में इस्तेमाल होने वाले नेम को एक आईपैड में भरते हैं। छत से एक आवाज उन्हें बोलती है कि अब से वो एक दूसरे को गेम नाम से ही बुलाएंगे। उसके बाद सभी प्लेयर्स गेम की ड्रेस पहनने के बाद एक बड़े कमरे में आते हैं जहां एक बड़ा स्कैनर लगा हुआ होता है। ये सभी लोग स्कैनर के अंदर जाकर अपना गेम का नाम बताते हैं। फिर यह सभी लोग एक बॉडी सूट पहनने के लिए जाते हैं। इन सभी लोगों में से जाहिद नाम का प्लेयर उस सूट को पहनने से मना कर देता है। दरअसल उसके सूट पर टेररिस्ट 1 लिखा होता है। सूट को देखने के बाद उसका मूड चेंज हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाहिद वहां से जा नहीं पाता, जिस कारण मजबूरी में उसे वो सूट डालना पड़ता है। फिर सभी लोग हेलमेट के ग्लास को बंद करते हैं, जिसके बाद उनके आसपास का व्यू चेंज होने लगता है और उनकी ड्रेस फौजी की ड्रेस में दिखाई देती है। आसपास की सभी चीज बिल्कुल असली जैसी लगती है। दरअसल ये VR गेम होती है। अब इन सभी लोगों के सामने एक खतरनाक सा दिखने वाला फौजी आता है। सभी लोग डर के कारण अपने हेलमेट का ग्लास ऊपर करके देखते हैं तो उन्हें वो फौजी नहीं दिखाई देता। दरअसल वो NPC होता है जो उन्हें गेम में सलाह देने का काम करेगा। वो उन्हें अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी गन्स रखी होती हैं। NPC फौजी उन्हें गन चलाना सिखाता है और वह बताता है कि अगर एक भी गोली उनके शरीर पर लग गई तो उनकी वेस्ट गायब हो जाएगी, जिसके बाद उनकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। NPC इन सभी प्लेयर को बताता है कि इस बिल्डिंग पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा करके बम लगा दिया है और हम लोगों ने उनसे लड़कर बम को डिफ्यूज करना है। अब इनकी गेम शुरू हो जाती है। फिर सभी प्लेयर्स एंड्री नाम के प्लेयर के पीछे रहते हैं। दरअसल एंड्री पहले एक फौजी रह चुका होता है जिसे इन फाइटों की ज्यादा नॉलेज होती है। तभी उनके सामने एक आतंकी आता है और एंड्री उसे मार गिराता है। फिर सभी लोग एक रूम में जाते हैं जहां उन्हें और भी हथियार मिलते हैं। एंड्री उन्हें हथियारों को रीलोड करना सिखाता है। तभी एंड्री को एक आतंकवादी गोली मार देता है, जिस कारण से उसकी वेस्ट गायब हो जाती है और एंड्री को अब बचकर खेलना पड़ेगा। तभी हम टेले नाम की प्लेयर को देखते हैं जो गेम को इतना असली देखकर डर के कारण रोने लगती है। शेली नाम की प्लेयर उसे शांत कराती है। तभी काल को एक आतंकी गोली मार देता है, जिससे उसकी भी वेस्ट गायब हो जाती है, जिसके तुरंत बाद आतंकी उसे एक और गोली मार देता है। तभी शैली आतंकी को मारकर काल के पास आती है। वो देखती है कि काल गोली के लगने के बाद बहुत तड़प रहा होता है। वो ये चेक करने के लिए कि सब सही है क्या नहीं, अपने हेलमेट के ग्लास को ऊपर करती है। वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी काल बहुत तड़प रहा है। तभी एंड्री उसे एंटीडोट दे देता है, जिस कारण से उसका जख्म सही हो जाता है। फिर यह सभी लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसमें जाहिद डर के कारण अपने हेलमेट को उतारने लगता है, लेकिन वो उसे उतार नहीं पाता। फिर एंड्री वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाने के बाद वो अपने हेलमेट के ग्लास को बंद करता है। वो गेम में देखता है कि कोई NPC उसे गोली मार देता है। तभी सभी लोग अपना हेलमेट बंद करके गेम को खेलने लगते हैं। एडम आतंकी को मारने के लिए एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे वो आतंकी मर जाते हैं। तभी हम एंड्री को देखते हैं जो गोली के लगने के बाद बहुत तड़प रहा होता है और उसे अपने हेलमेट से उल्टी गिनती सुनाई देती है। गिनती खत्म होते ही हेलमेट उसे बिजली के झटके से मार देता है। सभी प्लेयर मिलकर एंड्री को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में भी मर चुका होता है। फिर कॉल जाहिद का हेलमेट तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे गेम के अंदर NPC उसे बहुत मारता है। वो सभी प्लेयर्स को बोलता है कि अगर वो गेम को छोड़कर जाने लगेंगे तो सभी को बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जाहिद फिर से गेम छोड़ने के लिए बिल्डिंग के शीशे तोड़ने लगता है। तभी गेम के अंदर NPC उसे बहुत मारता है, जिससे उसकी टांग बहुत जख्मी हो जाती है। खून ज्यादा बहने के कारण उसकी कुछ देर बाद ही डेथ हो जाती है। फिर सभी प्लेयर गेम के अंदर बात कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके अकेले होने के कारण से उन्हें गेम में लिया गया है। फिर हम NPC को देखते हैं जो एक आतंकवादी को मार रहा होता है ताकि वो उससे बिल्डिंग में लगे बम का पासवर्ड निकलवा ले, लेकिन वह आतंकी उन्हें पासवर्ड नहीं बताता, जिस कारण शेली उसे गोली से मार देती है। फिर हम एडम और माको को देखते हैं। तभी उनके सामने एक आतंकवादी आ जाता है। एडम की बंदूक में गोली ना होने के कारण आतंकवादी उसे मार देता है। दूसरी तरफ टेले को एक रूम से दवाई मिलती है। माको उसे दवाई लेते हुए देख लेता है। माको उससे दवाई छीनने लगता है। टेले के ना देने पर माको उसे गोली मार देता है। उसके बाद माको काल से भी फाइट करता है। NCP फौजी उसे अपने प्लेयर को नुकसान करने के क्राइम में उसे जान से मार देता है। अब गेम के अंदर सिर्फ 3 प्लेयर बचे होते हैं, काल, शेली और एडवर्ड। अचानक उनके ऊपर आतंकवादी गोली चला देते हैं, जिसमें काल और शेली बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। काल शेली को अपनी दवाई देकर रिकवर कर देता है और खुद मर जाता है। उसके बाद एडवर्ड बचे हुए आतंकवादियों को मार देता है और बम को डिफ्यूज कर देता है। तभी वहां पर NPC फौजी एडवर्ड के साथ शेली को गेम पूरा करने की बधाई देते हैं, जहां शेली को पता चलता है कि एडवर्ड ही सबसे बड़ा धोखेबाज है और उसने ही इन सभी प्लेयर को खेलने के लिए बुलाया था।
कुछ देर बाद एडवर्ड के आदमी शेली को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर सभी प्लेयर्स का बिल्डिंग से डाटा डिलीट कर देते हैं। शेली के होश आने के बाद एडवर्ड उसे पैसों से भरा बैग देता है। पैसों से भरा बैग लेने के बाद शेली एडवर्ड को गोली से मार देती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।